नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है फूड बजट। क्या खाद्य का कोई बजट होता है? बिल्कुल। हम जब परिवार की बात करते हैं तो हम परिवार में खाद्य का बजट बनाते हैं। इसी तरह जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम न्यूट्रिशन में भी बजट बनाते हैं खाद्य का। ठीक है, जब हम न्यूट्रिनिस्ट के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, तब हम किसी भी समस्या के कारण से तो हम उन्हें बताते हैं कि हमारे खाद्य का बजट ये है। हम हमारे आय के अनुसार खाद्य का बजट बनाते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से हम खाद्य का बजट बनाते हैं। तो खाद्य का बजट से तात्पर्य हमारा यह होता है कि हम हमारे खाने पे कितना हमारी आय के अनुसार हम व्यय करना चाहते हैं, परंतु उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसमें हमारे शरीर के जितना भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वह पोषक तत्व हमें हमारे शरीर को अवश्य मिले। यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य है, खाद्य बजट, फूड बजट वह बजट होता है जिसमें प्रति व्यक्ति के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाता है। या हम इसको यदि दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि खाद्य बजट वह बजट होता है जिसमें डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वह बजट को अनुसार जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है व्यक्ति के अंदर, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से बजट बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि खाद्य बजट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे प्रथम जो कारक होता है वह होता है आय। आय के अनुसार, व्यक्ति की आय के अनुसार उसका खाद्य बजट बनाना होता है। परंतु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम खाद्य बजट बनाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन है ना, वह न्यूट्रिशन उसे मिलता रहे, उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए। समझ रहे हैं बात को? बजट कम भी हो सकता है, बजट ज़्यादा भी हो सकता है, हर तरीके का बजट होता है और हर तरीके के बजट के अनुसार न्यूट्रिशन की वैल्यू हो सकती है। जब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है, परंतु उसमें जो न्यूट्रिशन का स्तर होता है वो अलग होता है। इसी तरीके से जब हम निम्न आय वर्ग की बात करते हैं तो निम्न आय वर्ग के हिसाब से जो मूंगफलियां हैं, जो गुड़ है, आपका जो चने आते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम खाद्य में इंक्लूड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। जितना भी न्यूट्रिशन प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति की आय अधिक है ना, तो आप ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की आय कम है तो आप दूसरी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताई है, मूंगफलियां हैं, इस तरह की जो चीजें हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। मध्यम वर्ग के आय के लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं और कुछ चने और गुड़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी व्यक्ति की आय के हिसाब से खाद्य का जो बजट होता है वह बनता है। परंतु हम आपको बार बार रिपीट करके ये कह रहे हैं कि खाद्य बजट बनाते समय ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है वह पोषक तत्व शरीर के अंदर जाना चाहिए और ये आसानी से हो भी जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों के मूल्य की। जब हम खाद्य पदार्थों के मूल्य की बात करते हैं तो बच्चों सीजनल फूड्स होते हैं एक तो, है ना, और एक नॉन सीजनल फूड्स होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो आप देखेंगे कि आप एप्पल जो है वो हर सीजन में मिल सकते हैं, पत्ता गोभी है आपको हर सीजन में मिल जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य कुछ सब्जियां आपको हर सीजन में मिल जाती हैं और कुछ सब्जियां जो होती हैं आपको सीजनल मिलती है। नो डाउट जो सीजनल फूड्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है ना। नॉन सीजनल फूड होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वह ज्यादा होती है। ये खाद्य पदार्थों का मूल्य हुआ, है ना। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो फूड कॉस्ट कम करनी है, आपका जो खाद्य बजट मेंटेन करके रखना है, फूड बजट मेंटेन करके रखना है, इस स्थिति में आपको खाद्य पदार्थों के मूल्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए दैनिक आहार का नियोजन करेंगे तो दैनिक आहार में हम फूड बजट का अवश्य ध्यान रखेंगे। हमें हमारी लिमिट होनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा जो फूड बजट है वह ज़्यादा हो जाए। व्यक्ति की आय इतनी नहीं है परंतु फूड बजट ज़्यादा हो जाए। न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें फूड बजट बनाना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए खाद्य पदार्थों का मूल्य क्या है। ठीक है, हम जो लो कॉस्ट की चीज़ें हैं उनमें भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में जो पालक है, मेथी है, आंवला है, विटामिन सी आंवले में बहुत ज़्यादा होता है। गाजर है, आपके जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति को यदि एग्जांपल लेते हैं हम, किसी व्यक्ति को यदि आयरन की कमी हो रही है, ठीक है, तो उसे पालक और जो मेथी है वह वैरायटी, क्योंकि उसकी रेट कम होती है ना, खाद्य पदार्थों का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। चूंकि खाद्य पदार्थों का मूल्य कम है इसलिए उसको अपने भोज्य पदार्थों में इंक्लूड कर लेना चाहिए। मात्रा का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, सीरियल एंड पल्सेस हैं, हमें इन सबको इंक्लूड कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है, क्योंकि रेट कम है उनके, है ना, खाद्य पदार्थों का मूल्य कम है तो हम उन्हीं को इंक्लूड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी फूड ग्रुप्स हैं हमारे, पांचों फूड ग्रुप्स में से हमें हर ग्रुप को इंक्लूड करते हुए कुछ मात्रा फर्स्ट ग्रुप में से, कुछ मात्रा आप सीरियल्स की लें, कुछ मात्रा पल्सेस की लें। इस तरीके से आपको मात्राओं को इंक्लूड करते हुए आपका फूड बजट का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें, क्योंकि एक का वैल्यू कम है तो हम उसी ग्रुप में से इंक्लूड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें हमारे शरीर को हर फूड ग्रुप में से कुछ क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, तभी हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन का स्वाद एवं रुचि। हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने आय की बात करी, हमने बात करी खाद्य मूल्यों की बात करी, हमने बात करी उसकी मात्रा की बात करी। तो क्या हम इन्हीं चीजों का ध्यान रखेंगे? नहीं। जब हम फूड बजट बना रहे होते हैं तो हमें भोजन का स्वाद एवं रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन का स्वाद अच्छा आना चाहिए, तभी वह सुरुचिपूर्ण होगा, तभी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण आसानी से किया जाएगा। यदि उसकी भोजन देखते ही, है ना, कई बार होता है भोजन इस तरीके से बना होता है कि वो देखते ही ऐसे लगता है कि इसे ना खाया जाए, और कई बार इस तरीके से लगता है कि हमें देखते ही भूख लगने लग जाती है ना। तो भोजन जब बजट बनाया जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भोजन का स्वाद एवं रुचि हो। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जो कोरिएंडर लीव्स होती है, धनिया के पत्ते होते हैं, धनिया के पत्ते जो होते हैं ये गर्मियों में जो होते हैं उनकी रेट्स बहुत हाई होती हैं, ठीक है, परंतु स्वाद के लिए आप कुछ मात्रा में, है ना, स्वाद के लिए उसकी रुचि के हिसाब से इंक्रीज करने के लिए कुछ मात्रा में आप धनिया डाल सकते हैं। इससे भोजन का स्वाद एवं रुचि इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार का आकार। परिवार का आकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। परिवार में हर व्यक्ति का पोषण स्तर अलग अलग होता है। बच्चे होते हैं उनका पोषण स्तर होता है, युवा होते हैं उनका अलग होता है, अधेड़ावस्था का, वृद्धावस्था का, सबका भोजन का स्तर अलग अलग होता है। यदि परिवार का आकार बड़ा है तो बजट में ध्यान रखते हुए पोषण का जो स्तर है वह मेंटेन रखते हुए भोजन का निर्माण करना चाहिए। यह खाद्य बजट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी परिवार का सदस्य होता है, क्योंकि वह परिवार में ही है, इसलिए उसके पोषण का स्तर का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, चाहे वह वृद्धावस्था में हो चाहे वह शिशु अवस्था में हो, है ना। तो किसी भी स्तर अवस्था में हो परिवार का सदस्य, तो उसके परिवार के सदस्य का जो पोषण का स्तर है वह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष अवसर की। विशेष अवसर होते हैं आपके बर्थडे पार्टीज आ गए, आपके जितने भी त्योहार आते हैं, इन त्योहारों के ऊपर हम विशेष तरह का भोजन बनाते हैं। इस विशेष भोजन में यदि हम ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि हम इस बात करते हैं मिठाइयों को हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, तो हमारा फूड का बजट कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है। हम फूड का बजट एक दिन के लिए हिसाब से नहीं बनाते हैं, हम फूड का बजट कैसे बनाते हैं, पूरे दिन के हिसाब से बनाते हैं, है ना।
पूरा महीने के हिसाब से बनाते हैं। यानी कि आप ध्यान रखिए कि आपका जो फूड का बजट है वह किस तरीके से बनेगा। विशेष अवसर के हिसाब से बन रहा है, प्रतिदिन के हिसाब से बन रहा है। विशेष अवसर में हम बहुत सारी मिठाइयों को इंक्लूड कर सकते हैं तो हम दूसरे दिन हम किसी तरीके से उसका जो मूल्यों को ध्यान रखते हुए बजट जो है वह कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य को मेंटेन करना है। ठीक है, दो चीजें पॉइंट आते हैं इसमें। एक तो हमें क्या करना है, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करके रखना है कि हाँ, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य मेंटेन करें। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे विशेष तरीके से भोजन का बनाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पीलिया से ग्रसित है, कोई व्यक्ति अतिसार से ग्रसित है, कोई ज्वर से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति का जो खाद्य बजट होगा वह अलग तरीके का, उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अतिसार है तो या डायरिया हो रहा है तो किसी को तो हमें उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो दाल का पानी है, इस तरह की जो लिक्विड्स हैं उसको ज़्यादा देने चाहिए। तो उसके लिए हमें ये मेंटेन रखना है कि न्यूट्रिशन का लेवल है, क्योंकि जब हम ज्वर की बात करते हैं, अतिसार की बात करते हैं, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा हमें इंक्रीज करनी चाहिए। कैलोरी की जो मात्रा है वह भी हमें क्या करना है, इंक्रीज करनी है ना, क्योंकि उसका जो बॉडी का जो न्यूट्रिशन का है डेली का अलग है, और जो व्यक्ति जब बीमार हो रहा है तब उसका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो अलग हो जाता है। तो व्यक्ति का जब स्वास्थ्य खराब है तो उसकी जो न्यूट्रिशन देना चाहिए वो हमें अलग तरीके से देना चाहिए, और जब यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो हमें न्यूट्रिशन का लेवल अलग होगा। नो डाउट जब व्यक्ति बीमार होता है तो कई न्यूट्रिशन होता है उनको इंक्रीज कर देते हैं, कोई न्यूट्रिशन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसा हाँ ज्वर आता है तो ज्वर में हमें सोडियम की मात्रा, या अतिसार आता है तो सोडियम की मात्रा इंक्रीज कर देनी चाहिए, पानी की मात्रा इंक्रीज करनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये सब हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप खाद्य बजट बना रहे हैं या आप किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए बजट बन रहा है ना। छोटा बच्चा है, युवा अवस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था, जो भी अवस्था है एज की, उस हिसाब से बजट बनना चाहिए। परंतु यह अवश्य होना चाहिए कि उस व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कमी किसी तरीके से ना हो। पोषण का जो स्तर है, उच्च पोषण स्तर, पोषण स्तर तीन तरह के होते हैं, उच्च पोषण स्तर, मध्यम पोषण स्तर और निम्न पोषण स्तर। यदि हम निम्न पोषण स्तर की बात करेंगे तो वो कुपोषण की तरफ जाएगा, और उच्च पोषण स्तर की बात करेंगे तो अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाएगा। हमें उच्च पोषण स्तर देना है व्यक्ति को, ताकि व्यक्ति बीमार ना होए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी दीर्घायु हो। और यह हम कर सकते हैं, दवाइयों के भरोसे नहीं कर सकते, यह हम क्या कैसे कर सकते हैं, भोजन के साथ में ही कर सकते हैं। अतः भोजन का जो पोषण बनाया जाता है या भोजन का जो बजट बनाया जाता है वह भोजन के व्यक्ति के जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाया जाता है।